Welcome to the Math Explainer. वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। सो एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया जा रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में टोटली 10 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इसे फैक्टराइज करना होगा। तो हम फैक्टराइज किसी भी नंबर को ऐसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को हम सेम लिखेंगे, लास्ट नंबर को भी हम सेम रहने देंगे। अब आपको सोचना होगा कि लास्ट नंबर में क्या है, 8 है। अब आपको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिन्हें हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो हमें 8 मिलता है और माइनस करने में हमें क्या मिलता है, -2 मिलता है। तो वो दो नंबर्स क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 4 और 2 लेता तो 4 और 2 को मुझे मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाता, 8 मिल जाता, और 4 और 2 को मुझे माइनस करने से क्या मिल जाता, 2 मिल जाता। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो 2 है उसका सब्स्टिट्यूट मैं ऐसे लूंगा, 4 माइनस 2, और साइड में कौन था, x लिख दिया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -4x, और यहाँ पे माइनस है, ये बन जाएगा +2x, और साइड में है 8। अब इतना दूर हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटली 1 2 3 4 चार टर्म्स है। हम इन्हें दो दो करके सेपरेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हम एक साइड में रख लेंगे, और इस साइड में हम रखेंगे 2x माइनस 8 को। हो गया। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से x को बाहर निकालता तो मुझे यहाँ डालना होता x, बिकॉज x इंटू एक्स बन जाता मेरा एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं -4 को डाल दूं तो x इंटू -4 बन जाएगा -4x। ये टर्म्स फैक्टराइज हो गया। अब अगर यहाँ से मैं +2 को बाहर लेता और इधर में डाल देता x, तो 2 इंटू एक्स बन जाता 2x, और यहाँ पे अगर मैं -4 को डालता तो 2 इंटू -4 बन जाता -8। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें पेयर्स और नॉन पेयर को लेना होता है। तो आप देखिए ये और ये दोनों, ये टर्म्स और ये टर्म दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स है उनमें से एक को कॉमन ले लेंगे। अब बचा कौन, अब हमारे पास बच गया ये वाला x और ये +2। तो इन्हें मिला के हम एक बॉक्स में डाल देंगे ऐसे। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम दोनों साइड में जीरोस को लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में था x-4 = 0। इसके साइड में 0 लेके हम ऐसे लिखेंगे। उस साइड में था x+2 = 0, फिर इसके साइड में हम 0 लेंगे। अब यहाँ से आपको बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ से x को रख लेता हूँ और ये -4 को उधर भेजता हूँ तो -4 उधर जाते ही बन जाएगा 4। अब अगर यहाँ से मैं x को रखता तो ये +2 पीछे जाने से क्या बन जाता, ये बन जाता -2। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। इतना होने के बाद हम लिखेंगे hence the zeros of the polynomial और तो हमें जो दो आंसर मिला है वही है उन्हें हम पॉलिनोमियल के जीरोस बोलते हैं। तो हमें एक आंसर मिला था 4 और दूसरा वाला आंसर मिला था -2। दैट मीन्स द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 एंड -2। इतना हो गया। अब चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। सोल्यूशन और है। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस में आपको लिखना होगा, इसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब आपको जीरोस में क्या क्या मिला था, हमें जीरोस मिला था 4 एंड -2। तो हम यहाँ पे 4 को लेंगे, सम का मतलब होता है प्लस, और सेकेंड वाला जीरोस हमारा था -2। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 4 का 4 प्लस से माइनस से बन जाता है माइनस। अब अगर मैं 4 से 2 को माइनस कर दूं तो मेरे हाथ में बच जाएगा 2। नीचे कोई नहीं है, मतलब कौन है नीचे, 1 है। इतना हो जाने के बाद आपको साइड में ऐसे लिखना होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे आपको लिखना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। हमने सम ऑफ जीरोस कर लिया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। अब हमारा जीरोस था, पहला वाला था 4, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सेकंड जीरोस हमारा था -2। अब अगर मैं 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा -8, और नीचे कोई नहीं है, मतलब कौन है, 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको लिखना होता है कंस्टेंट टर्म, कंस्टेंट टर्म, और नीचे लिखना होता है आपको कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपका मैथ्स खत्म हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि आपका जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। तो ये जो वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर एक्स है, इनके आगे जो नंबर्स होते हैं उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें क्या मिला है, यहाँ पे मिला है -8, और ये जो सिंपल नंबर है इसे हम कंस्टेंट बोलते हैं। तो कंस्टेंट टर्म क्या है, -8 है, हमारा -8 था क्वेश्चन में। फिर हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोई नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ये रहा, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे 4s स्क्वायर और इस साइड में लिखेंगे +1। अब हम क्या करेंगे, इस -4s का सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तब 4 होता है, और 2 + 2 करने से क्या होता है, 4। तो दैट मीन्स इस 4 का सब्स्टिट्यूट मैं 2 और 2 को ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सिंबल था वो जगह पे रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता 2 + 2 और साइड में वेरिएबल क्या है, x, ऐसे रख देता। अब यहाँ से हमें क्या करना होता, हम लिखेंगे 4s स्क्वायर, यहाँ पे -2 और s को लगा के लिखेंगे -2s। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस है प्लस है, ये बन जाएगा -2s और साइड में है 1। अब यहाँ से आपको इस लाइन को फैक्टराइज करना होगा। तो अगर मैं इन दोनों को फैक्टराइज करना चाहूँ तो मैं अगर यहाँ पे 2 और s को लेता, यहाँ पे मुझे लेना होता 2s, बिकॉज 2 2 जा 4 होता और s मिलके क्या बन जाता, s स्क्वायर। ये लाइन फैक्टराइज हो गया। अब 2s के साथ मैं यहाँ पे क्या डालूं कि 2s ही हो जाए। तो हमें मालूम है कि 1 डालने से सेम होता है। अगर 2s के साथ यहाँ पे अगर मैं 1 को डाल देता, 2s इंटू 1 बन जाता 2s। ये लाइन खत्म। अब अगर यहाँ से मैं 1 को बाहर निकालता और यहाँ पे जस्ट 2s को लिख देता, सो 1 इंटू 2s बन जाता 2s, और अगर मैं यहाँ पे -1 डाल देता, सो माइनस है ये बन जाता प्लस, और 1 1 जा 1। तो कम्प्लीटली ये जो लाइन था वो फैक्टराइज हो गया। अब इतना होने के बाद हम कॉमन को लेंगे। तो ये और ये दोनों हमारा सेम है, इन दोनों टर्म्स से हम ले लेंगे 2s - 1 को, हो गया। अब हम लेंगे नॉन पेयर्स को। नॉन पेयर कौन कौन है, इसे और इसे हम नॉन पेयर्स बोलते हैं। सो 2s - 1 आ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 2s - 1, इसके पीछे हम 0 ले लेंगे। फिर इस साइड में भी हमारे पास था 2s - 1, इसके पीछे भी हम क्या ले लेंगे, 0। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं 2s को ऐसे रखता, ये -1 को जब मैं उधर भेजूंगा -1 बन जाएगा +1। अब यहाँ से s को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, इस साइड में 1 था और ये जो 2 था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। दैट मीन्स s = 1/2 हो गया। इस साइड में भी सेम है, जब सेम ही होगा तो हम लिखेंगे 2s और -1 को उधर ले जाकर ही ये बन गया 1। अब यहाँ से s को अगर मैं बाहर निकाल देता, यहाँ मुझे मिल जाता 1/2। दैट मीन्स द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मुझे क्या मिला, 1/2 एंड 1/2। तो चलिए अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे, ऐसे स्टेटमेंट डालेंगे कि हैंस जीरोस आर, तो जो पॉलिनोमियल था उसका जीरोस था, एक था 1/2 और दूसरे वाला भी था 1/2। अब हो गया इतना। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करते टाइम में आपको लिखना होगा कि नाउ सम ऑफ जीरोस, नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब जो भी हमारा जीरोस था, हमारा जीरोस था 1/2
सम मतलब प्लस, और एक दूसरा वाला 0 था 1/2। अब इन्हें हमें प्लस करना होगा। तो अब याद रखिएगा, जब भी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज ए कॉमन लेते हैं। तो 2 और 2 सेम है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे और इन्हें हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 विथ 2 बन जाएगा 2, और 2 विथ 1 ये भी बन जाएगा 2। दैट मीन्स 2 + 2 हमें मिल गया 4, और नीचे कौन है, 2। अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। खत्म, सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें लिखना होता है अल्फा इंटू बीटा। हमारा जो जीरोस था, एक था 1/2, प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू, दूसरा वाला जीरोस भी 1/2 था। आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 1 को 1 के साथ। तो 1 1 जा 1, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको हमेशा लिखना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, आपको लिखना होता है कांस्टेंट टर्म, और नीचे आपको लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपका नंबर 2 भी खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थ्री में आपका क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7। तो आप देखिए यहाँ पे पावर्स वेलली अरेंज नहीं है, आपको पावर को अरेंज करना होगा। हमेशा हम पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर्स स्क्वायर में है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ नहीं है वेरिएबल, इसमें पावर 1 है। तो हमें सबसे पहले इसे अरेंज करना होगा। तो हम लिखेंगे 6x² - 7x को हम यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ पे हम 3 को डाल देंगे। आप देख सकते हो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इसे हमने अरेंज कर दिया। अब पहले का रूल के हिसाब से करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपना पहला नंबर को सेम लिखते हैं, फिर लास्ट नंबर भी जैसा है वैसा लिख देंगे। अब यहाँ से हमें इस -7 का सब्स्टिट्यूट लेना है। तो हम क्या लेंगे, कैसे मालूम चलेगा, आप क्या कीजिए, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा -18। अब आप ऐसा दो नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -18 मिलता है, बट माइनस करने से क्या मिलता है आपको, -7 मिलता है। तो अब दो नंबर क्या लोगे, अगर आप यहाँ पे -9 और यहाँ पे 2 लेते हो, तो -9 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिल जाएगा 18, और -9 से 2 जाने से मुझे मिल जाएगा -7। दैट मीन्स इस -7 का सब्स्टिट्यूट में 9 और 2 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो सिंबल है वो यहाँ यही रह जाएगा। यहाँ पे मैं लूंगा 9 -2 हो गया, और साथ में वेरिएबल क्या है, x। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम लिखेंगे 6x² -9, वेरिएबल x था, और यहाँ पे माइनस है, ये बन जाएगा +2x, और साइड में है 3। अब इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे था 6x² -9x, इसे हम x साइड दे दिए, इस साइड में था 2x - 3। हमने नंबर्स को सेपरेट कर लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। तो 6x और 9 को आप फैक्टराइज करने के लिए क्या लोगे, मैं 3 ले लेता हूँ, और दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या था, x। तो x को बाहर ले लिया। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो 3 2 जा 6, और अगर यहाँ x डालूं तो x और x मिलके बन जाएगा 6x²। दैट मीन्स 3x एंड 2x टुगेदर इट इज 6x²। अब अगर यहाँ से मैं 3 को डाल दूं तो 3 3 जा 9 हो गया, खत्म। इस साइड फैक्टराइज हो गया। उस साइड में अगर जस्ट मैं +1 को बाहर लेता और मैं यहाँ पे 2x को डाल देता, दैट मीन्स 1 इंटू 2x बन गया 2x। अब अगर यहाँ पे मैं -3 को डाल दूं, 1 इंटू -3 बन गया -3। तो ये साइड भी फैक्टराइज हो गया। अब इतना होने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर्स लेते हैं। तो आप देखिए ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स दोनों सेम है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं एक टर्म्स को कॉमन ले लूंगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नॉन पेयर्स टर्म को एक बॉक्स में डालना है। तो ये और ये टर्म्स नॉन पेयर्स है, इन्हें हम एक बॉक्स में डाल देंगे। तो इस साइड है 3x + 1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे
कि 2x माइनस 3 इसके पीछे हम ले लेंगे 0 और इस साइड में भी हमारे पास है 3x प्लस 1 इसके पीछे भी हम ले लेंगे 0। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं x को यहाँ रखता माइनस 3 को उधर ले जाता तो माइनस 3 बन जाता प्लस 3 और यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ आ जाता नीचे। दैट मीन्स मुझे एक x का वैल्यू मिल गया 3/2। अब इस साइड में हम क्या करेंगे, अगर x को मैं यहाँ रखता 1 जब उधर जाता तो ये बन जाता -1 और 3 कहाँ आ जाता नीचे आ जाता। दैट मीन्स द zeros ऑफ द polynomial is 3/2 and -1/3। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। इतना होने के बाद हमें लिखना होता है कि hence zeros of polynomial are, हमें क्या क्या आंसर में मिला। हमें फर्स्ट आंसर मिला था 3/2 एंड हमें जो सेकेंड आंसर मिला था वो मिला था -1/3। हो गया। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। इतना होने के बाद हमें लिखना होता है नाउ सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अब अपना जीरोस को लेके आइए। तो आपका एक जीरो से 3/2 हम इसे ले लेंगे और सम मतलब प्लस और दूसरा जीरोस हमारा क्या है -1/3। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे में 3 और 2 और 3 है डिनोमिनेटर तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 बन जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ये बन जाएगा 9 और 2 इंटू -1 इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -2। अब 9 से -2 गया तो आपके पास बच गया 7 और नीचे है 6। और सम ऑफ जीरोस में हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस सिंबल को डाल के लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे हम लिखेंगे जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब पोस्ट करके इतना लिखते जाओ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा एक जीरोस था 3/2 और प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू, दूसरा जीरोस था -1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा -3 और 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं, फर्स्ट हम इधर लिखते हैं कि कांस्टेंट टर्म और इस साइड में हमें लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नंबर 4 क्वेश्चन में आपके पास है 4u² + 8a। तो ये इजी है थोड़ा। तो जब भी आप इसे सॉल्व कीजिएगा आप सबसे पहले सेम टू सेम क्वेश्चन को लिख लीजिएगा 4u² + 8u। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस टर्म को फैक्टराइज कर देना है। तो आप सोचिए 4 और 8 क्या से डिवाइड हो सकता है। तो 4 और 8 4 से ही डिवाइड हो सकता है। हमने 4 को एज ए कॉमन ले लिया। अब देखिए दोनों टर्म्स में क्या कॉमन वेरिएबल था, यू था। तो हम यू को ऐसे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे u डाल देता हूँ दैट मीन्स 4u इंटू यू, ये बन जाएगा 4u²। अब अगर यहाँ पे जस्ट मैं 2 को डाल देता तो 4u इंटू 2 ये बन जाता 8u। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे जो 4u था इसे ले लेंगे और इसके पीछे क्या ले लेंगे 0 और उस साइड में कौन है u+2 इसका पीछे भी हम ले लेंगे 0। अब इतना हो जाने पर अगर मैं u को ऐसे नीचे उतार देता, उस साइड में 0 था, ये 4 हमेशा नीचे चला जाता है। अब बचा u इक्वल 0 को 4 से डिवाइड करना है तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। खत्म। तो आपको एक जीरोस मिला 0 ही। सेकेंडली यहाँ पे हम क्या करेंगे, u इक्वल अगर +2 को मैं उधर ले जाता तो ये बन जाता -2। तो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें क्या क्या मिला, एक मिला 0 और दूसरा वाला मिला -2। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट देंगे कि हेंस जीरोस आर तो आपको दो जीरोस मिला, एक मिला 0 दूसरा वाला मिला -2। अब हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब इतना लिखते जाओ वीडियो को पॉज करके।
हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोस, नाउ सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा जो जीरोस था, एक था जीरो सम मीन्स प्लस, दूसरा वाला था -2। अब जीरो अपना जगह पे रुक गया, प्लस है माइनस है, माइनस होता है, और जीरो से अगर मैं -2 करूँ तो मुझे मिल जाएगा -2। नीचे कोई नहीं है, मतलब कौन है नीचे, 1 है। और सम ऑफ जीरोस में हमेशा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे हम लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो इधर ही करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा जीरोस क्या क्या था, एक जीरोस था खुद जीरो ही, इंटू दूसरा वाला था -2। अगर मैं जीरो को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो। और नीचे कोई नहीं है, मतलब नीचे कौन है, 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं कंस्टेंट टर्म, यहाँ लिखते हैं कंस्टेंट टर्म, और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैथ्स खत्म। चलिए नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है t² -15। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे करना होगा, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे t प्लस √15, और इस साइड में हम लिखेंगे t माइनस √15। हम ऐसे क्यों किया, आप याद रखिएगा, जब भी आपका वेरिएबल स्क्वायर में हो और वेरिएबल के बाद डायरेक्ट कंस्टेंट टर्म हो, 15 तो एक कंस्टेंट टर्म है, कंस्टेंट टर्म हो तो आपको ऐसे करना होता है। मान के चलिए आपका क्वेश्चन अगर ऐसे होता x² -3, तो अब जब सॉल्व करते ये बन जाता x प्लस √3, और इस साइड में बन जाता x माइनस √3। हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। इतना होने के बाद हम लिखेंगे t प्लस 15, इसके साइड में हम 0 ले लेंगे, इस साइड में t माइनस 15, इसके साइड में भी हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और इसे हम बैलेंस करते हैं। अब t यहाँ पे रुक गया, +15 को जब मैं पीछे ले जाऊंगा, +15 पीछे जाते ही बन जाएगा -15। दैट मीन्स एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, √-15। t यहाँ पे रुक गया, अगर -15 पीछे जाता तो ये बन जाता +15। अब यहाँ से हम स्टेटमेंट देंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो एक जीरो समय मिला -√15, दूसरा जीरो समय मिला -15। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप इतना लिख लो वीडियो को पॉज करके। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा एक जीरो था √-15, सम मीन्स प्लस, और दूसरा जीरो था √15। अब आप देखिए दोनों ही √15 15 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 0, और नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। अब सम ऑफ जीरोस में हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहीं से हम लिखना शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा एक जीरो था -15, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, दूसरा जीरो था -√15 था। अब आप याद रखिएगा, जब भी आप सेम सेम रूट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो रूट और रूट कैंसिल हो जाता है, और जस्ट इन दोनों नंबर्स में से कौन बाहर आ जाता, 15, बट माइनस वो इसके साथ रहता, और नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब यहाँ से हम लिखेंगे, प्रोडक्ट में हम लिखते हैं कंस्टेंट टर्म,
कंस्टेंट टर्म और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x², लास्ट नंबर -4 है वो सेम रह जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 और -4 को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाता है -12 और बीच में है मेरा -x। अब आपको सोचना होगा कि ऐसे कौन सा दो नंबर है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करने से 12 होता है और बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, माइनस करने से 1 होता है। तो आप बीच में क्या लोगे, अगर आप यहाँ पे -4 और यहाँ पे अगर 3 लेते हो तो 4 3 जा 12 होता है और 4 से 3 माइनस करने से 1 हो जाता है। तो दैट मीन्स ये जो माइनस सिंबल था ये यहीं पे रुक जाता और यहाँ से हम लेते 4 - 3 और साइड में वेरिएबल था x। आई होप आप इतना समझ गए। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे 3x² -4x और इस जगह पे माइनस है ये बन जाता प्लस और साइड में है 3x, इधर है 4। अब यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे है 3x² -4x, इससे मैंने एक साइड दे दिया। दूसरे साइड में है 3x - 4, इसे भी दे दिया। अब इन्हें फैक्टराइज करने के लिए आपको एक नंबर बाहर निकालना होगा। तो आप देखिए 3x² और -4 में कॉमन चीज क्या है, x है, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया। अब अगर यहाँ से मैं 3 को डालता तो x इंटू 3x, अगर मैं 3x को डाल देता x इंटू 3x बन जाता 3x²। अब अगर यहाँ पे मैं -4 को जस्ट डालता तो x इंटू -4 ये बन जाता -4x। कितना खत्म। अब अगर यहाँ पे मैं +1 को ले लेता तो मुझे यहाँ लिखना होता -3x, 1 इंटू 3x 3x, तो जस्ट यहाँ पे आपको डालना होगा -4। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब हम पेयर से नॉन पेयर को लेंगे तो आप देख सकते हो कि ये और ये क्या है, पेयर से। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं एक टर्म को एज ए कॉमन ले लिया और नॉन पेयर, तो इस टर्म को और इस टर्म को हम नॉन पेयर बोलते हैं। इन्हें एक बॉक्स में डाल देंगे तो x+1 एक साथ आ गया। ये फैक्टराइज हो गया कंप्लीटली। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे था 3x - 4x, इनके पीछे हम 0 ले लेंगे। इस साइड में था x+1, इसके पीछे भी हम क्या ले लेंगे 0। अब इसे बैलेंस करते हैं तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे है 3x, अगर मैं -4 को उस साइड भेज देता तो -4 उठे जाते ही +4 बन जाएगा। अब x नीचे आ गया, इधर 4 है, ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिला 4/3। अब इसे अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो x यहाँ आ गया, +1 उठा जाते ही ये बन जाता -1। दैट मीन्स द zeros ऑफ द पोलिनोमियल इज 4/3 एंड -1। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। इतना होने के बाद हम लिखेंगे zeros ऑफ पोलिनोमियल zeros ऑफ पोलिनोमियल। तो जब हमने मैथ्स को सॉल्व किया हमें एक 0 मिला 4/3 और दूसरा 0 हमें मिला था -1। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन अल्फा प्लस बीटा। हमारा एक 0 से 4/3, सम मीन्स प्लस और दूसरा वाला 0 है -1। इस -1 के नीचे हम एक 1 को ले सकते हैं ऐसे, तो ये भी फ्रैक्शन में बन गया, मैथ्स करने में आसानी होगा। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 1 जा 3। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 4 को 1 के साथ तो 4 1 जा 4 और 3 को -1 के साथ तो ये बन जाता -3। अब 4 से 3 गया, बचा 1 और नीचे कौन है 3। अब सम ऑफ जीरोस में हमेशा हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। आई होप आप समझ गए कैसे करना है ये मैथ्स को।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम ऐसा लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। हमारा एक जीरो था 4/3, प्रोडक्ट मीन्स इंटू, दूसरा वाला जीरो था -1, हम नीचे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। प्रोडक्ट में हमें जस्ट नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 इंटू -1 ये बन जाता -4 और 3 इंटू 1 बन जाता 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम हमेशा लिखते हैं इस साइड में कांस्टेंट टर्म और नीचे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैथ्स खत्म। चलिए नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं इजी वे में। हम जब भी इसे सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और इस साइड में है 12। अब आप देखिए लास्ट नंबर आपका क्या है 12 है। आप मुझे ऐसा दो नंबर बताइए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करने से 12 होता है और प्लस करने से क्या होना चाहिए, हमें 7 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 को लेता तो हमें मालूम है कि 3 4 जा 12 होता है और 3 और 4 को प्लस करने से कितना होता है 7 होता है। दैट मीन इस 7 का सब्स्टिट्यूट मैं ले सकता हूँ इस बार 3 + 4 और इसका वेरिएबल क्या है x। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x के साथ मिला के लिखेंगे 3x और 4 को भी x के साथ मिला के लिखेंगे 4x और साइड में हमारे पास है 12। अब यहाँ पे टोटली 4 टर्म्स है। अब हम इन्हें सेपरेट कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये एक साइड में चला आया, दूसरी साइड में 4x प्लस 12 आ गया। अब इसे हम फैक्टराइज कर देंगे। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इस टर्म को फैक्टराइज करने के लिए आप जस्ट यहाँ से x को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए x और x मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे जस्ट 3 ले लूँ तो x इंटू 3 बन जाएगा 3x। दैट मीन्स मेरा ये टर्म जो था वो फैक्टराइज हो गया। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर यहाँ पे मैं 4 को बाहर लेता और इस जगह पे जस्ट मैं x को डाल लेता तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ तो 4 इंटू 3 बन जाएगा 12, ये भी फैक्टराइज हो गया। अब इतना होने के बाद हम पेयर से नॉन पेयर, तो ये और ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से हम एक टर्म्स को कॉमन ले लेंगे और जो अनपेयर था मतलब हमारा ये और ये वाला अनपेयर था, इन्हें हम एक बॉक्स में डाल देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, हमें जो ये लास्ट में दो नंबर्स मिला था हम इनके पीछे जीरोस ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा x प्लस 3 इक्वल 0 और ये वाला नंबर के पीछे भी हम जीरो लेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल 0। अब इसे बैलेंस करने से x यहाँ पे रुक जाएगा, +3 अगर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -3। इस साइड में x इक्वल +4 जब उधर जाएगा ये बन जाएगा -4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हैंस जीरोस आर, तो मुझे इस पॉलिनोमियल का जो जीरो मिला वो मिला -3 एंड दूसरा वाला भी मुझे मिला -4। अब यहाँ आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम पहले सम करते हैं, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा जो जीरोस था एक था -3 दूसरा था -4, हम उन्हें ले लेंगे, ये -3 और सम मतलब प्लस और वो वाला नंबर क्या है -4। अब -3 अपना जगह पे आ गया, प्लस से माइनस हो जाता है और हमें मालूम है कि माइनस से प्लस होता है बट सिंबल माइनस ही होता है। अब नीचे कोई नहीं है मतलब हम क्या ले सकते हैं 1 को ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें लिखना होगा माइनस डाल के कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इतना लिख लो, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम फिर से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा एक जीरोस था -3, प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू, दूसरा वाला जीरो था -4। अब हम ऐसा, अगर हमारा जो जीरोस माइनस में होता है तो आप देखिएगा जब भी आप प्रोडक्ट करें मतलब मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई में हम माइनस को माइनस के साथ काट सकते हैं। तो दैट मीन्स मेरे पास बच गया 3 और इस साइड बच गया 4। नाउ 3 4 12, नीचे कोई नहीं है मतलब क्या है 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्टेंट टर्म और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपका मैथ्स खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नंबर 8 को करते हैं। नंबर 4 में हमें दिया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम जब भी सॉल्व करेंगे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और लास्ट नंबर को भी सेम लिखेंगे 3। अब हमें सोचना होगा कि लास्ट नंबर क्या है, 3 है। अब हम ऐसा दो नंबर सोचेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 3 होता है, बट प्लस करने से कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम ऐसा दो नंबर क्या ले सकते हैं, 3 और 1 को ले सकते हैं। बिकॉज 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 ही होगा, और 3 को 1 के साथ प्लस करने से 4 होगा, और बीच में -4x है, इसलिए हम क्या लेंगे, 3 और 1 को लेंगे। तो ये जो सिंबल था ये जैसा है ऐसा रुक जाएगा। जस्ट बीच में मैं लूंगा 3 + 1 और साइड में वेरिएबल जो था उसे ले लूंगा। आई होप इतना समझ गए आप। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे -3x, और इस जगह पे माइनस है प्लस है, बन जाएगा -1x। तो 1 को नहीं लिखते हम, जस्ट -x लिखेंगे, साइड में है 3। अब यहाँ से हम फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। अगर मैं इन दोनों लाइन्स को फैक्टराइज करता, तो अगर मैं यहाँ से x ले लेता, तो यहाँ पे मुझे डालना होगा x, क्योंकि x और x मिलके बन जाता है मेरा एक्स स्क्वायर। अब -3x बनाने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे 3 लेना होगा। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो x इंटू -3 बन जाता है -3x। ये दोनों फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ से -1 को लेता, तो मुझे यहाँ डालना होता x, बिकॉज -1 इंटू एक्स तब मेरा बन जाता -x। और अगर मैं यहाँ पे -3 को ले लेता, तो ये माइनस और ये माइनस से बन जाता प्लस, और 1 3 3 हो जाता। तो दैट मीन्स ये पूरा लाइन फैक्टराइज हो गया। अब इतना होने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर लेंगे। तो ये नंबर्स और ये नंबर आप देखिए दोनों मैच हो रहा है, तो इन्हें हम पेयर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ ले लेंगे x - 3 को, और नॉन पेयर में हमारे पास है x - 1। अब यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर x - 3, इसके पीछे जीरो लेके हम इसे बैलेंस करेंगे, और इस साइड में है x - 1, इसके पीछे भी जीरो लेके बैलेंस करेंगे। फिर यहाँ पे हो गया x इक्वल -3, जब उठा जाएगा ये बन जाएगा +3। दैट मीन्स मेरा एक जीरो है -3। सेकेंडली इस जगह पे x इक्वल -1, जब उठा जाएगा ये बन जाएगा +1। दैट मीन्स मेरा दूसरा जीरो है 1। अब इतना होने के बाद हमें स्टेटमेंट देना है। आप वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम लिखेंगे हैंस जीरोस आर। तो हमें इस पॉलिनोमियल का जो जीरो मिला वो एक मिला 3, एंड दूसरा वाला हमें मिला 1। तो हमने जीरोस निकाल लिया। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब हमारा जीरोस क्या था, एक था 3, दूसरा वाला था 1। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3, सम मीन्स प्लस, और साइड में है 1। अब 3 को 1 के साथ प्लस करने से 4 होगा, और नीचे हम क्या ले सकते हैं, 1। इतना होने के बाद हर बार हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं अभी हाफ लिखा हूँ, बट आप फुल लिखिएगा। सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा जो जीरोस था, एक था 3, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरा वाला है -1। नाउ 3 1 जा 3 बन जाएगा, नीचे कोई नहीं है मतलब 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं कंस्टेंट टर्म, और नीचे हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इस जगह पे हम लिखेंगे 7। अब हमें बीच में ऐसा दो नंबर सोचना होगा जिसे हम मल्टीप्लाई करने से 7 होना पड़ेगा प्लस या माइनस करने से 6 होना पड़ेगा। तो ये ऐसा दो नंबर्स क्या हो सकता है? अगर मैं 7 और 1 को लेता हूँ तो 7 1 जा 7 होता है और 7 से 1 जाने से 6 होता है। तो ये जो सिंबल था सेम रहेगा। इस 6 का सब्स्टिट्यूट मैं ले सकता हूँ 7 एंड 1 को। तो मैं यहाँ ले लूंगा 7 प्लस 1 और साइड में वेरिएबल क्या है x। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इस जगह पे माइनस है प्लस है बन जाएगा माइनस 1x। तो 1 हमने लिखा है, x लिखेंगे, साइड में है 7। अब यहाँ से इस लाइन को हमें फैक्टराइज करना है। तो अगर मैं इस लाइन को फैक्टराइज करूँ, मैं x को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा x और यहाँ पे जस्ट मैं डाल दूंगा 7। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से अगर मैं 1 को लेता, फिर मैं यहाँ देता x, फिर यहाँ देता था माइनस 7। दैट मीन माइनस से प्लस 7। अब इतना हो जाने के बाद आप देखिए ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स दोनों सेम है। तो इन दोनों में से एक टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स माइनस 7। और अनपेयर्स में कौन बचा हमारे पास? x और माइनस 1। तो इन्हें मिला के हम एक टर्म बना लेंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम जीरो लेके बैलेंस करते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 7, इसके पीछे हम डाल लेते हैं 0। इस साइड में x माइनस 1, इसका पीछे भी ले लेंगे 0। अब यहाँ से बैलेंस करने से x इक्वल माइनस 7 जब उठा जाएगा ये बन जाएगा प्लस 7। फिर x का x माइनस 1 जब उठा जाएगा ये बन जाएगा प्लस 1। दैट मीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 एंड 1। अब स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट करेंगे। हम लिखेंगे हैंस जीरोस आर। तो हमें एक जीरो मिला था 7 और दूसरा वाला हमें मिला था 1। अब यहाँ से हम सम करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। तो हमें एक जीरो मिला है 7, दूसरा 1। तो हम लिखेंगे 7 प्लस 1। 7 प्लस 1 8 हो जाता है, नीचे कोई नहीं है मतलब हम 1 ले सकते हैं। यहाँ से हमें लिखना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। फिर हम लिखेंगे जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन हमारा सम ऑफ जीरोस खत्म हो गया। अब प्रोडक्ट, अब हम फिर से लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। हमारा जो जीरोस था, एक था 7, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दूसरा 1। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 7 हो जाएगा, नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमेशा हम लिखते हैं कंस्टेंट टर्म और नीचे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए उससे भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया जा रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और इस साइड हम लिखेंगे माइनस 7। अब हमें क्या करना है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 7 है। अगर मैं 2 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 14। अब मुझे ऐसा दो नंबर सोचना है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करने से 14 होता है, माइनस करने से कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 7 और 2 को लेता, हमें मालूम है 7 इंटू 2 14 होता है, 7 से 2 माइनस करने से 5 होता है। दैट मीन्स इस 5 का सब्स्टिट्यूट मैं ले सकता हूँ 7 एंड 2 को। ये जो माइनस सिंबल है ये यहीं पे रुक जाएगा। बीच में मैं लूंगा 7 माइनस 2 और वेरिएबल क्या है? x। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x और इस जगह पे माइनस है बन जाएगा प्लस 2x और साइड में 7। अब यहाँ से हम अगर इन्हें सेपरेट कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 7x ये एक साइड चला गया। इस साइड में हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 7।
अब यहाँ से इन्हें हमें फैक्टराइज करना है, तो हम किसे बाहर ले सकते हैं? अगर मैं x को जस्ट बाहर लेता हूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ डालना होगा 2x। क्यों? x इंटू 2x बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे जस्ट 7 को डाल दूँ, तो x इंटू 7 ये बन गया 7x, दैट मीन्स ये टर्म्स फैक्टराइज हो गया। अब अगर यहाँ से मैं जस्ट 1 को बाहर लेता ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखता 2x, तो 1 इंटू 2x बन गया 2x, और यहाँ से जस्ट ले लूंगा मैं -7 को, 1 इंटू -7 तो फैक्टराइज हो गया। अब पेयर्स एंड नॉन पेयर, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स पेयर है, मतलब सेम है, तो इनमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं। अब बचा नॉन पेयर, तो हमारा नॉन पेयर कौन सा है? ये और ये एक नॉन पेयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1। अब हम जीरो लेके बैलेंस करने से हमें जीरोस मिल जाएगा। अब यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर हमें मिला था 2x माइनस 7, इसके पीछे जीरो ले लेते हैं। इस साइड हमें मिला है x प्लस 1, इसके पीछे भी हम जीरो ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं 2x को यहाँ पे रखता, तो -7 उधर जाते ही ये बन जाएगा +7। अब यहाँ से x बाहर आ गया, इधर है 7, नीचे चला गया 2। दैट मीन्स मेरा जो फर्स्ट जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल वो है 7/2। अगर मैं इसे बैलेंस करता, तो मुझे मिल जाता x इक्वल +1 उधर जाते ही बन जाता -1। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखते जाओ। अब ऊपर का सेक्शन में हमें ऐसे लिखना होगा, hence the zeros of the polynomial, hence zeros are। तो अब देखिए हमें फर्स्ट जीरोस क्या मिला है? 7/2। तो हमें फर्स्ट आंसर मिला था 7/2 एंड दूसरा आंसर हमें मिला था -1। इतना खत्म हो गया। अब हमें करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अब हमारा एक जीरो है 7/2, सम मतलब प्लस, दूसरा जीरो है -1, और मैं आपको बताया था कि नीचे कुछ नहीं है, मतलब आप क्या ले सकते हो? आप 1 ले सकते हो। अब यहाँ से हमें क्या करना है? हमें जस्ट 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता 2, और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 7 1 जा 7, और इस जगह पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 इंटू -1 बन जाएगा -2। अब यहाँ से अगर 7 से 2 गया तो बचा 5, और नीचे था 2। अब यहाँ से हम लिख देंगे सम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमारा सम खत्म हो गया। वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाओ इतना। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा एक जीरो था 7/2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दूसरा वाला जीरो था 1, और नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम 1 ले सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको जस्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा -7, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर जाऊंगा, ये बन जाएगा 2। अब इतना होने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे कंस्टेंट टर्म, और नीचे हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैथ्स खत्म। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का जितना 10 क्वेश्चन था आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।